हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी मंगल पर। रात जब शहर सो जाता है, जब सड़कें खाली हो जाती हैं, जब हवा बिल्कुल धीमी सी सांस लेने लगती है, उसी वक्त कुछ जगहें जागती हैं। ये जगहें रोशनी नहीं, अंधेरे से जिंदा रहती हैं। ये जगहें आवाज से नहीं, खामोशी से बात करती हैं। और अगर आपने कभी काले पानी को देखा है तो आप जानते होंगे कि पानी सिर्फ बहता नहीं, याद भी रखता है। आज की कहानी किसी भूत की नहीं, किसी हवेली की नहीं है, ना ही किसी पुराने किले की है। आज की कहानी उस पानी की है जो दिखता तो शांत है, लेकिन जिसके नीचे सैकड़ों अधूरी सांसें कैद हैं। आज की कहानी उन लाशों की है जो मरी नहीं, भुलाई गई। उन चेहरों की है जिन पर मौत का डर नहीं, बल्कि पहचान का झटका जमा हुआ है। जैसे आखिरी पल में उन्होंने किसी अपने को देख लिया हो। शहर के बाहर एक जलाशय है जिसे लोग बस काला पानी कहते हैं। दिन में भी उसका रंग उजाला नहीं पकड़ता। सूरज उसकी सतह पर पड़ता है, लेकिन चमकता नहीं, जैसे रोशनी भी उससे डरती हो। कहते हैं जो वहां गिरा वो सिर्फ डूबा नहीं, गायब हो गया, फाइलों से, यादों से और इंसाफ से। हर अमावस्या की सुबह जब मंदिरों की घंटियां अभी बजनी भी शुरू नहीं होती, उसी वक्त उस काले पानी में कुछ तैरने लगता है। पहले एक साया, फिर एक शरीर, फिर एक चेहरा, और देखते ही देखते पानी लाशों से भर जाता है। लेकिन ये लाशें आम नहीं हैं। उनके होंठ खुले होते हैं, मानो कुछ कहना चाहते हो। उनकी आंखें बंद नहीं होती, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। लोग देखते हैं और नजर फेर लेते हैं। पुलिस आती है और कारण लिख देती है। अखबार छापता है और अगले दिन पुरानी खबर बन जाता है। लेकिन काला पानी हर नाम, हर चेहरा, हर चीख संभाल कर रखता है। आज की कहानी मंगल पर हम आपको उसी काले पानी के किनारे ले चलेंगे, जहां सच डूबता नहीं, उभरता है, जहां लाशें तैरती नहीं, इशारा करती हैं, और जहां जो एक बार देख ले वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। तो अगर आप दिल से मजबूत हैं, अगर आप अंधेरे में सच देखने की हिम्मत रखते हैं, तो इस कहानी के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि जब काला पानी बोलता है तो सबसे पहले नाम पुकारता है। शहर के बाहर पुराने औद्योगिक इलाके के पीछे एक जलाशय था। लोग उसे बस काला पानी कहते थे। पानी इतना गहरा और काला कि दिन में भी उसकी बिल्कुल भी रोशनी नहीं दिखती, और ना ही उसमें आसमान दिखता। कहा जाता था वहां जो गिरा वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब हर अमावस्या की सुबह उस पानी में लाशें तैरती हुई दिखने लगी। पहली लाश मिलने पर लोग घबरा गए। उन्होंने पुलिस को बुलाया और उसे हादसा समझ के टाल दिया। दूसरी पर आत्महत्या, तीसरी पर भी बहाना मिल गया। लेकिन चौथी लाश वह कुछ अलग थी। उसकी आंखें खुली थी, मुंह आधा खुला, और चेहरे पर डर नहीं, पहचान की हैरानी थी, जैसे उसने आखिरी पल में किसी को देख लिया हो। पत्रकार अद्वैत को यह मामला मिला। वह रास्ता सनसनीखेज नहीं, बल्कि सच की तलाश करता था।
जब वह पहली बार काले पानी के किनारे पहुंचा तो उसे लगा जैसे पानी उसे देख रहा है। हवा चल नहीं रही थी, फिर भी पानी की सतह पर हल्की हल्की लहरें थी, मानो कोई नीचे से सांस ले रहा हो। रात में अद्वैत ने वहां रुकने का फैसला किया। आधी रात के बाद पानी से धीमी सी थप थप की आवाजें आने लगी। फिर एक हाथ सतह पर उभरा, फिर दूसरा। कुछ ही पलों में लाशें खुद ब खुद तैरने लगी, एक दो नहीं, दर्जनों। लेकिन वे मृत नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। उनकी गर्दनें मुड़ी हुई थी, उंगलियां हिल नहीं रही थी, और सबसे डरावनी बात, सबकी आंखें एक ही दिशा में अद्वैत की तरफ देख रही थी। अचानक पानी में से एक आवाज आई, हमें बाहर मत निकालो, हमें याद दिलाओ। अद्वैत पीछे हटा, लेकिन जमीन जैसे उसके पैरों से चिपक गई हो। तभी उसे एहसास हुआ इन लाशों में कुछ चेहरे उसे जाने पहचाने लग रहे हैं। वह सब लोग थे जिनकी गुमशुदगी की फाइलें उसने सालों पहले लिखी थी, लेकिन फिर भूल गया था। सिस्टम ने केस बंद कर दिया और उसने भी अगली खबर पकड़ ली। उसी पल पानी उफना पड़ा। एक लाश सतह से उठी और किनारे आकर बैठ गई। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। हम मरे नहीं थे, हमें मारा गया था और तुमने हमें मरने दिया। सच सामने आया। यह जलाशय कभी एक अवैध केमिकल डंपिंग साइट था। जहरीले कचरे ने लोगों को मारा और सिस्टम ने सब दबा दिया। लाशें बहती रही, फाइलें बंद होती रही और काला पानी सब याद रखता रहा। सुबह हुई, पुलिस पहुंची, लेकिन वहां कोई लाश नहीं थी। पानी शांत था, सिर्फ अद्वैत खड़ा था, गीला, खामोश और बदला हुआ। उसने रिपोर्ट लिखी, पूरी सच्चाई, नामों के साथ, सबूतों के साथ। खबर भी छपी, शहर हिल गया, जांच बैठी, गिरफ्तारियां भी हुई। जलाशय को सील कर दिया गया। लोग बोले अब काला पानी शांत हो गया, लेकिन असली एंड तब आया। कुछ महीनों बाद एक नई अमावस्या की सुबह शहर की नदी में एक ही लाश तैरती मिली। चेहरा पीला, आंखें खुली और चेहरे पर वही पहचान की हैरानी। वह अद्वैत था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह लिखी थी, डूबना। लेकिन उसकी जेब में एक कागज मिला, सब कुछ बदल देता है। उस पर लिखा था, काला पानी सच को छोड़ता नहीं, जो देख ले उसे भी याद बना लेता है। और उस रात पहली बार शहर की नदी का पानी धीरे धीरे काला पड़ने लगा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि कुछ कहानियां सुनकर बंद कर दी जाती हैं और कुछ कहानियां अंदर बैठ जाती हैं। काले पानी में तैरती लाशें ऐसी ही कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि असली भूत परछाइयों में नहीं, हमारी चुप्पी में छिपे होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सच को दबा देने से सब खत्म हो जाता है, फाइल बंद, केस क्लोज और जिंदगी आगे। लेकिन सच कभी मरता नहीं, वो बस इंतज़ार करता है किसी अमावस्या का, किसी खामोश रात का और किसी ऐसे इंसान का जो उसे देख ले। काला पानी कोई जगह नहीं था, वो एक गवाह था हर उस अन्याय का, हर उस मौत का जिसे हादसा कहकर भुला दिया गया। और याद रखिए, जो सच देखता है वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि कुछ यादें पानी की तरह होती हैं, ऊपर से शांत लेकिन अंदर से गहरी, ठंडी और जानलेवा। अगर आज की कहानी ने आपके मन में हलचल पैदा की है, अगर आपको लगा है कि कहीं ना कहीं ये कहानी किसी हकीकत से मिलती जुलती है, तो समझ जाइए कहानी ने अपना काम कर दिया है। कहानी मंगल पर ऐसी ही सच्चाई और साय से भरी डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन सबसे ज़रूरी खामोश मत रहिए, क्योंकि जब हम चुप
रहते हैं तब काला पानी और गहरा हो जाता है। और अगली कहानी तक याद रखिए, हर शांत दिखने वाला पानी सिर्फ पानी नहीं होता। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार ज़रूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।